जय हिंद दोस्तों। तो नेक्स्ट टीचर्स कैसे हैं? एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो चुकी है और तब से मन में खलबली घड़बड़ाहट और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि पिछला एग्ज़ाम जैसे तैसे हमारा गुजर गया, जैसे तैसे हमने पास कर लिया। और उस दिन के बाद से ही जब हम एग्ज़ाम दे के निकले थे ना, उसी दिन सोचा था कि नेक्स्ट एग्ज़ाम जो आएगा ना, बड़ा शिद्दत से पढ़ के आएंगे एग्ज़ाम देने के लिए। फिर उसके बाद दिन गुजरते गए और कब फिर से एग्ज़ाम की डेट आ गई पता ही नहीं चला। आप भविष्य के होने वाले नेक्स्ट टीचर है ना, तो टीचर हैं तो आपने जो दृढ़ निश्चय किया था पहले तो उस पर टिके रहना था, लेकिन चलो जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब जब थोड़ा सा समय रह गया है तो उसमें हम तैयारी कर लेते हैं और अपना जो डीएलएड की एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो चुकी है उसको अब कमर कस के पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो ऑलरेडी आपको पहले से ही पता है कि ये हमारा जो नोटिस था, ये हमारा 18/3/2026 को आ गया था, जिसमें ये बता दिया गया था कि द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर की जो परीक्षा है वो अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में होनी है। यानी अप्रैल माह अगला महीना आने वाला है और लास्ट तक हमें अपनी कमर कस लेनी है एग्ज़ाम के लिए। तो उसके लिए स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हम कैसे तैयारी करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ये सारे विचार ऑलरेडी हम सबके माइंड में चल रहे हैं। लेकिन एक माइंडसेट क्लियर है कि इस बार हमको एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है। तो डोंट वरी, किताबों के पीछे मत भागिए, नोट्स के पीछे इतना मत भागिए कि आप खुद से क्या क्या कर लेंगे। आप बस नेक्स्ट टीचर्स पे भरोसा करिए। हमने लगातार पहले भी अच्छा रिजल्ट दिया है। अभी तक थोड़ा सा ऑफलाइन में हमारा बहुत जलवा था, अब थोड़ा ऑनलाइन भी हम वो जलवा बिखेरने के लिए आ गए हैं। तो बस आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आज से आपके टीचर बनने तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। अब आपको देखना है कि आपका दृढ़ निश्चय कब तक रहता है और आप कब तक हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो अगर हम बात करेंगे डीएलएड के 2026 सेमेस्टर सेकंड और फोर्थ हम दोनों को ही कवर करने वाले हैं। और इसमें हम 15 दिन में कैसे पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, तो सब्जेक्ट क्या रहेंगे, टॉपिक्स क्या होंगे और स्ट्रेटजी क्या होगी। क्योंकि देखो कोई भी एग्जाम है उससे पहले हमको टॉपिक्स तो पता होने ही चाहिए कि क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं और उनकी स्ट्रेटजी हमारी क्या रहेगी। देन आफ्टर हम उसको उसी तरीके से अप्रोच करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर हमारे सेकंड सेमेस्टर के जो हमारे भावी अध्यापक हैं उनको कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर करने हैं एग्जाम्स देने के लिए। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास आपका दूसरा सब्जेक्ट है। तीसरा हमारा वही विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी और अंग्रेजी, यानी टोटल 7 सब्जेक्ट्स हमको कवर करने हैं, यानी हमको 7 ही एग्जाम भी देने हैं। तो इन 7 एग्जाम में बेटेज आपको पता ही होगा कि आपके ये दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं इनका 50 मार्क्स का वेटेज रहता है। उसके अलावा सामाजिक अध्ययन का भी आपका 50 मार्क्स का आपका वेटेज रहता है, बाकी के सारे इनके हाफ रहते हैं। तो इसलिए वेट ज़्यादा है तो इसका मतलब इन पे मेहनत भी थोड़ी ज़्यादा करनी होगी। इन सारे सब्जेक्ट्स को तो चलो हम झेल लेते हैं, लेकिन ऊपर के जो सीडीपी वाले आते हैं ना 2 सब्जेक्ट्स, इनके लिए मन में हमें ये लगता है कि इनको हम आखिर कैसे कवर करेंगे। बट अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे ना तो आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ चीज़ों को समझना है। हम पढ़ाएंगे नहीं, सिर्फ सब्जेक्ट्स के जो टॉपिक्स हैं उनके रिगार्डिंग हम बातें करेंगे और धीरे धीरे करके कैसे आपका सारे जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, सारी चीज़ें आपके माइंड में एक एक करके क्लियर होती जाएंगी। तो अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि ये भीड़ है सोशल मीडिया की, कहीं हम गलती से खो गए तब तक एग्ज़ाम आ जाएंगे और आप हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर माइंड में कोई भी डाउट आ रहा है देन कमेंट सेक्शन में आप छोड़ दीजिएगा। हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है नेक्स्ट 15 डेज में, हम क्या क्या कवर करेंगे। तो इसमें हम डेली क्लासेस आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें मोस्ट ऑफ हमारी जो सीडीपी की क्लासेस हैं वो आपकी रेगुलर आपको मिलेंगी, हम पढ़ाएंगे। और एक हमारे और सर हैं वो भी आपके सामने जल्दी ही यहाँ प्लेटफॉर्म पे दिखाई देंगे अपने सब्जेक्ट के साथ में। आज वो थोड़ा बिजी हैं इसलिए नहीं आ पाए, वरना आज ही हम आपका इंट्रोड्यूस उनको करा देते। उसके अलावा हम आपको प्रैक्टिस सेशन, जब क्लासेस होंगी तो क्लासेस के बाद जैसे जैसे टॉपिक्स कवर होते जाएंगे साथ साथ हम आपको प्रैक्टिस सेशन भी प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आपको खुद भी पता चले कि नेक्स्ट टीचर्स ने आपको टीचर बनने लायक पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है। उसके बाद आते हैं क्लास नोट्स, यानी हम क्लास में जो भी पढ़ाएंगे उसके क्लास नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आपने जो पढ़ा है उसको आप याद रख पाएँ। यानी वही कॉन्सेप्ट पठन और लेखन वाला, पढ़ते हम किस लिए हैं, मनोरंजन के लिए, और लेखन किस लिए करते हैं, चीज़ों को मेमोराइज रखने के लिए, सो दैट अगर इन फ्यूचर हम उनको भूलते हैं तो उनको हम रिवाइज कर सकें। तो इसके लिए आपके क्लास नोट्स तैयार रहेंगे। तो भाई हमने तो अपनी कमर कस ली है,
आप भी कमर कस लीजिए। 15 दिन में हम इस सिलेबस को उड़ा देंगे, उसके अलावा हम प्रैक्टिस भी करा देंगे, मैराथन क्लासेस भी लेके आएंगे। अब आप देख लीजिए आप में कितने झेलने का मादा है। जितना आप पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए। और हमारी क्लासेस को पढ़ने का सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि अगर आप हमारी क्लासेस को रेगुलर लेते रहते हैं ना, और अगर आप चीज़ों को मेमोराइज भी नहीं कर पाते हैं, तब भी मैं इस बात का भरोसा आपको दिला सकता हूँ कि जब आप क्लास में बैठेंगे ना जाके, तो वहाँ पे आप पेपर को सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि हम आपके अंदर चिंतन की वो स्किल को डेवलप करेंगे कि आप क्वेश्चन देख के उसके अंदर आंसर लिख के जरूर आएंगे। क्योंकि मेरे हिसाब से डीएलएड के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनको क्रैक करना काफ़ी इजी होता है, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम्स के रिटन जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो बच्चों ज़्यादा ही इजी होते हैं। क्योंकि उनमें अगर हम लिखते हैं तो पॉसिबिलिटीज़ होती है कि जो टीचर होता है वो हमको मार्क्स देता ज़रूर है। तो इसलिए अपनी कमर कस लीजिए। अब लगातार आपको वीडियोज़ मिलेंगे, उनको रिवाइज करते रहिए और साथ बने रहिए। हम आपके साथ तब तक हैं जब तक हम आपको टीचर नहीं बना देते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।